अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है खीरा यानी कुकम्बर। गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और बहुत से कम लोग जानते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। खीरा सिर्फ एक हल्की फुल्की सब्ज़ी नहीं बल्कि ये कुदरत का ऐसा ख़जाना है जो आपकी जिल्द, वज़न, हाजमा और गुर्दों के लिए किसी दवा से कम नहीं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे खीरा खाने के फ़ायदे, वज़न कम करने में इसका किरदार क्या है, कब्ज़ और हाजमे के लिए इसकी ताकत, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस और जिल्द के लिए इसके जादुई असरात। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खीरा तकरीबन 95% पानी पर मुश्तमिल होता है। इसमें अहम ग़िज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं जिनमें विटामिन के, सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। खीरा आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है और खून को साफ करता है। बहुत से लोग हैं जिनकी जल्द खुश्क है, फीकी लगती है या चेहरे पर दाग, धब्बे और स्याह हल्के नजर आते हैं, तो ऐसे लोग खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। खीरा जल्द को हाइड्रेट रखता है। ये जिल्द की गहराई तक नमी पहुंचाता है जिससे जिल्द का खुश्कपन दूर होता है, जिल्द नरम व मुलायम महसूस होती है और जिल्द में कुदरती चमक आ जाती है। खीरे में मौजूद विटामिन सी, सिलिकॉन और एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को साफ रखते हैं। खीरे के इस्तेमाल से कील मुहासे कम हो जाते हैं, दाग धब्बे दूर होते हैं, जिल्द की रंगत साफ नजर आती है। खीरे में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। खीरा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जिल्द के फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। ये वो जहरीले मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और प्री मेच्योर एजिंग पैदा करते हैं। खीरे के इस्तेमाल से इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। खीरा जिल्द को जवान और फ्रेश रखने में मदद देता है। खीरा कुदरती ठंडक फराहम करता है जिससे आंखों की सोजन और स्याही में कमी आती है। रोजाना खीरा खाने से आंखों के गिर्द जिल्द नरम, साफ और टाइट हो जाती है। खाने के अलावा आप खीरे का मास्क भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए आप आधा खीरा लेकर अच्छी तरह पीस लें, उसे बगैर किसी चीज़ के बराह रास्त चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद इसको धो दें। इससे आपका चेहरा फ्रेश, साफ और टाइट हो जाएगा। खुले पोर्स भी बंद हो जाएंगे और जिल्द को एक कुदरती ग्लो मिल जाएगी। इसके अलावा वज़न कम करने के लिए भी खीरा एक बेहतरीन इंतखाब है। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, भूख पर काबू पाना चाहते हैं और बगैर डाइटिंग के सेहतमंद नजर आना चाहते हैं, तो फिर खीरा आपके लिए एक सस्ता, कुदरती और आसान हल है। खीरा इंतहाई लो कैलोरी फूड है, यानी आप इसे जितना भी खाएं आपका वजन नहीं बढ़ेगा। खीरे में मौजूद सोल्यूबल फाइबर आंतों में जाकर फूलता है और देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती, ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और कैलोरी इंटेक भी कम हो जाती है। खीरे में पानी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी से भरी हुई चीज़ें मैदे को भर देती हैं, जिससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि पेट भर गया है। क्रेविंग कम हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्नैक्स से भी आप बच जाते हैं। खीरा आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। ये आंतों को साफ रखता है और कब्ज से बचाता है। जब हाजमा दुरुस्त होता है तो वज़न आसानी से कम हो जाता है। खीरे का इस्तेमाल पेट की सोजन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। खीरे का इस्तेमाल जिस्म की सफाई करता है। खीरा जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद देता है, जिससे आपका जिस्म हल्का और साफ महसूस होता है। लीवर और किडनी को सपोर्ट मिलती है और फैट स्टोरेज कम हो जाती है। के लिए आप सुबह निहार मुँह एक अदद खीरा काट कर उस पर एक चुटकी नमक और चंद कतरे नींबू डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दोपहर में सलाद में या शाम में भूख लगे तो आप स्नैक की जगह हेल्दी ऑप्शन के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको भूख कम लगेगी, कैलोरी इंटेक कंट्रोल में रहेगा और वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। बहुत से लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है और सीने में जलन या तेज़ाबियत होती है, तो इसके लिए आप खीरे का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक कुदरती हल है जो ना सिर्फ मैदे बल्कि पूरे निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। आप खीरे का इस्तेमाल करेंगे तो पखाना नरम और आसानी से खारिज होने वाला बनता है। रोज़ाना बाउल मूवमेंट में आसानी पैदा होती है और पुरानी कब्ज़ से निजात मिलता है। गैस और पेट की सख्ती में भी कमी आती है। खीरा एक अल्कलाइन फूड है, यानी जिस्म की तेज़ाबियत को मुतवाज़िन रखता है। खीरे का इस्तेमाल तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। सीने की जलन, खट्टी डकार और बर्निंग सेंसेशन में वाज़िह फ़र्क आता है। इसके लिए आप दही में खीरा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप दही लें, एक अदद खीरा छीलकर बारीक कद्दूकस कर लें,
نمک، کالی مرچ اور پودینہ شامل کر لیں، اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ دہی میں موجود پرو بایوٹک آنتوں کے لیے بہت مفید بیکٹیریا فراہم کرتے ہیں۔ کھیرا رائتے کو کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے، بد ہضمی، گیس اور تیزابیت سے نجات ملتی ہے۔ تو اگر آپ قبض، گیس، تیزابیت اور جگر کے مسائل سے پریشان ہیں تو روزانہ کی خوراک میں کھیرا ضرور شامل کریں، خاص طور پر رائتے کی شکل میں۔ کھیرے کا استعمال عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ عورتوں کے جسم میں ہارمونز جیسے ایسٹروجن اور پروجسٹیرون کا توازن بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور چہرے پر کیل مہاسے نکلتے ہیں، موڈ خراب رہتا ہے۔ کھیرے میں موجود وائٹامنز، خاص طور پر بی گروپ، وائٹامن کے، سی اور معدنیات جس میں پوٹیشیم اور میگنیشیم ہارمونی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کا موڈ بہتر رہے گا، پیریڈز نارمل رہیں گے اور پیٹ کی سوجن اور تھکن میں کمی ہوگی۔ پیریڈز کے دوران بہت سی خواتین کو پیٹ میں سوجن، بھاری پن، موڈ سوئنگ، جسمانی تھکن کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کھیرے میں موجود پانی جسم میں اضافی نمک اور فاضل مادے نکالتا ہے۔ پوٹیشیم پانی کے توازن کو بہتر کرتا ہے۔ یہ سب مل کر آپ کے جسم میں ہونے والی سوجن کو کم کرتے ہیں، جس سے آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا، جسم نرم و تازہ اور تھکن میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ تو کھیرا عورتوں کے لیے صرف ایک سبزی نہیں بلکہ ایک قدرتی دوا ہے جو ہارمونز کو متوازن رکھے گی، آپ کی جلد کو جوان بنائے گی، پیریڈز میں آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کھیرے کے بہت سے فائدے ہیں۔ کھیرے میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے، یہ ایک اہم منرل ہے جو دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور پٹھوں کے فعال میں مدد دیتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم نروس سسٹم کو آرام دیتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرتا ہے اور نیند کو بہتر بناتا ہے۔ آپ روزانہ 1 یا 2 عدد کھیروں کو خوراک میں شامل کریں، چاہے سلاد میں، رائتے میں۔ کھیرے کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور نتائج خود دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز وقت پر مل سکے۔